करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या है? छोटा बच्चा, आगे बढ़ेंगे। उससे बैर करने लगे हाँ, और उसके साथ ठीक ठाक से बात भी नहीं करते थे। अब उससे क्या है? ठीक ठाक से बात नहीं करते। वो छो भाई उससे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक खून के हैं, एक तन के हैं, पर उससे बात नहीं कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। कोई भी संतान में देखिए, अगर किसी का एक छोटा बेटा होता है या छोटी बेटी होती है तो बहुत सब लोग उससे क्या करते हैं? बहुत प्रेम करते हैं ना। हालेलुया। आज वही भी क्या किए? आज वो भी अपने बेटे से, दाऊद ने क्या किया? अपने बेटे से भी बहुत प्रेम करा। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा हाँ, यीशु ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। हालेलुया। अपने भाइयों से बता दिया कि भैया, मैंने एक सपने देखा हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बहुत बड़ा राजा बनूंगा, मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। ये बात कह दिया अपने भाइयों से। और भाइयों लोग क्या कर रहे थे? जल रहे थे। बोलो आमीन। भाई लोग उससे क्या कर रहे थे? जल रहे थे। मगर ये बात ने भाइयों से बताया। और बताइए, अगर कहीं आग लगी हुई है, अगर उससे आप खरों डालोगे तो क्या होगा? और आग जलेगी ना। अब भाई लोग क्या करें? जल रहे। अगर तुम्हारा सुख देख के अगर तुम उसको बताओगे कि मैं और आगे सुख पाऊंगा, तो उनके अंदर क्या होगा? जलन होगा ना। हालेलुया। आज वो बता रहा कि भैया, मैंने स्वप्न देखा हूं, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा राजा बनूंगा, एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। तो वो चारों भाई, सातों छह भाई क्या किए? बोले आज अगर हम लोग चलेंगे जंगल में भेड़ चराने के लिए, अगर ये आएगा, माता पिता इसको खाना लेके भेजेंगे, तो इसको पता है बड़े से गड्ढा खोदो, इसको वहां दफना दिया जाएगा। हालेलुया। कोई कह नहीं जिंदा मार दिया जाएगा, कोई कह नहीं इसका हाथ पैर काट लिया जाएगा। एक छह भाई गाय बना रहे हैं। हालेलुया। जंगल में ले गए हैं, जंगल में भेड़ बकरिया वहां पर क्या कर रखे हैं? चढ़ा रहे हैं। कोई तलवार लिया, कोई कुछ भी लिया, अपना सब कुछ औजार लेके वहां पहुंचते हैं। हालेलुया। और ये क्या गया? बोला माँ, पिताजी जल्दी बनाइए, वो छह भाई आप बनाइए, खाना लेके जाओ, भैया लोग प्यासे होंगे धूप से। उसके अंदर ये बातें हैं। और वहां पर छह भाई बता रहे कि गड्ढा खोदो, इसको जिंदा इसमें डाल दिया जाए। कोई कह नहीं उसकी मुंडी काट लिया जाए, कोई कह रहा इसका हाथ पैर काट दिया जाए। ऐसे सारे लोग आपस में विचार बना रहे। कोई कह रहा नहीं इसको छोड़ दिया जाए जंगल में, कोई कह रहा नहीं इसको बेच दिया जाए। ऐसे सब लोग छह भाई सोच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे सोचो को। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न में मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब उसने फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसीलिए वे उसके सपनों में और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक भय रखने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी ये वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उनको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई जब सब जाकर तेरे आगे भूत पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डरा करते थे, पर उसके पिता ने उस वचन को स्मरण रखा। आमीन, हालेलुया। ये स्वप्न में बता दिया कि माता जी एक बार पता है ये जो भैया लोग होंगे एक बार हमारे पास से दंडवत करेंगे, एक दिन ये और मुझसे भीख मांगेंगे। हालेलुया। मैं इतना बड़ा राजा बनूंगा। हालेलुया। और तारे गण मुझसे दंडवत करेंगे। वो सारी बात बता दिया अपने माता और भाइयों से। इसलिए वो क्या करने लगे? जलन करने लगे। भाई लोग क्या करने लगे?
जलन करने लगे। माता और पिता का सीना क्या हो गया, गदगद हो गया, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। माता पिता की ये चॉइस है कि मेरा बेटा आज जो सपना देख रहा है पूरा हो जाए। और भाई लोगों के अंदर जलन हो रहा है कि मेरा भाई कह रहा है कि मेरे सामने तुम नटवत करोगे, मेरे सामने तुम मुझसे मांगोगे, मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा। नहीं, मैं नहीं इसको बड़ा नहीं होने दूंगा। आपस में सारे लोग सोच रहे हैं कि नहीं बड़ा नहीं होने दूंगा, इसके बड़ा होने के पहले मैं इसको खत्म कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ाइए, पढ़। हालेलुया। उसके बाद तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई साकेर ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसीलिए जा मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख, आपकी वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको एप्रोन की तराई में विदा कर दिया और वहाँ साकेर में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर क्या ढूंढता है। उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बताएं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, और हम दोस्ताना को चले, इसीलिए